लव टू शो दिस ऑफ यार, क्या मतलब, ये देखो यार आप कितना कूल है झूला। वहाँ पर पूरा समंदर नजर आता है, तो जब सूरज नीचे आता है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। पापा नहीं है तो उनकी हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, तो इसको फिर हमने अपना घर का हिस्सा बनाया। मैं कुछ बनने आया हूँ, सपनों को जो आकार मिला साकार मिला, तो फिर से मिलने आऊँगा, मैं कुछ बनकर आऊँगा। हाय मैशेबल, वेलकम टू माय होम, आइए। यही थॉट था कि घर बनाएंगे, होटल नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हम जाते हैं, द प्लेसेस आर वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, वेरी होटल रूम लाइक, तो वो वाइब नहीं देनी। सो एवरीथिंग यू सी इन दिस हाउस, इन दिस होम इज एन एक्सटेंशन ऑफ मी एंड अनुभूति। ऑल द पीसेस, आर्ट पीसेस ऑन द वॉल, एवरी फर्नीचर, तो बड़ा हमने सोच विचार के घर बनाया है। हमने पूरा दीवार तोड़वा दी। तो यार वो किचन बेसिकली यहाँ से बंद था। पराठे आते थे, गरम गरम पराठे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि घूम के आए तो ठंडे हो। तो हमने ये कर दिया कि आप खोलो और सीधे पराठे यहाँ से ले लो। वो हाउस वार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो सारे दोस्त बोलते हैं कब बुला रहे हैं, कब बुला रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। मैं चाह रहा था तुम लोग पहले आ जाओ, वरना ये घर इतना गंदा हो चुका होता है कि ऐसे पैचेस दिख रहे होते हैं अलग अलग, तुम्हें कहीं हल्दी है, कहीं शराब फैली हुई है। तो जब हमारी शादी हुई तो हमारे कोई भी वो फैमिली फोटो नहीं होती जिसमें सारा परिवार आता है और फोटो खींचते, वो फोटो नहीं हो पाई। सब लोग इतने मजे कर रहे थे अलग अलग। तो जब पूरी एल्बम देखी और रियलाइज किया यार ये फैमिली पिक्चर तो है नहीं, तो सबकी जो ये कपड़े पहने हुए, सबने यही कपड़े पहने थे शादी में, तो सबकी इंडिविजुअल पिक्चर्स भेजी गई। और ये बैंगलोर बेस्ड एक आर्टिस्ट ने, उन्होंने फिर ये पूरा स्केच तैयार किया। I wrote it when I was leaving Delhi. तो दिल्ली छोड़ने के बाद I was a radio jockey in Delhi. I used to host this morning show for a radio station. I left my job. शादी करके मैं यहाँ पर आ गया था, और आखिरी दिन जब मैं छोड़ रहा था दिल्ली को, तब मैंने लिखा था कि अपनों को छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ ऐश भी था, आराम भी था, वो आराम छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ काम भी था और नाम भी था, वो नाम छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ आप भी थे, माँ बाप भी थे, माँ बाप छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ बातें थी, नाते भी थे, नातों की गांठ खोलकर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। सपनों को जो आकार मिला साकार मिला, तो फिर से मिलने आऊँगा, मैं कुछ बनकर आऊँगा। हमारे समाज में सीधा रह पाना सबसे टेढ़ा काम है। सो आई राइट थिंग्स लाइक दैट, जो मुझे लगता है कि आर एन एक्सटेंशन ऑफ मी, और आर मोस्ट ऑफ माई राइटिंग्स आर they're inspired from my life. I write a lot about my father. So yeah. दुनियादारी के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के जाते ही उनका बेटा एक दिन में बड़ा हो गया। And it just happened because when my father left, सब कुछ मैं मैनेज कर रहा था। I'm the only son. This is the engine of our house. वो PF होता है, वो सब जोड़ के उन्होंने पहला स्कूटर लिया था, बजाज क्लासिक SL, पहला सिंगल गद्दी का स्कूटर था। तो इसमें वो नहीं होता था कि छोटी सामने यूजुअली गद्दी लगती है जिसमें छोटे बच्चे बैठते थे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, सिंगल गद्दी थी, तो 3 लोग आराम से बैठ जाते थे। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जैसे ही स्कूटर मिला तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर लगा ठीक है स्कूटर है तो है, बट अब पापा नहीं है तो उनकी हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, तो इसको फिर हमने अपना घर का हिस्सा बनाया ताकि हमेशा वो हमारे साथ रहें। सो दिस अनुभूति रीड्स अ लॉट। शी ऑलवेज सीज दैट एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। एवरी टाइम शी रीड्स दिस, कुछ एक नया उसको कैरेक्टर ट्रेट इंसानों के बारे में समझ में आता है। तापसी हैड गिफ्टेड मी दिस। उसकी वो फिल्म आई थी मनमर्जियाँ उस टाइम पर। नो, आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन एट ऑल। आई लव चाय, एवरी टाइप ऑफ चाय। सो अभी अरे यार क्या क्या हो गया भाई, ये जो मेरे को मैनेज करती है जो टीम उन्होंने दी है, और ऐसे पता नहीं कितने मैंगो टी, चाय के अंदर आम डाल के पिला रहे हैं भाई। ये एक्चुअल मज़ा है वो सिर्फ दूध वाली चाय का है, और मैं पहाड़ी हूँ तो हम लोग तो हमें प्यार है चाय से। देश का एक पेय पदार्थ बने तो वो चाय बने। नेशनल ड्रिंक शुड बी चाय। दिस इज आवर लिविंग स्पेस। लव टू शो दिस ऑफ यार, क्या मतलब, ये देखो यार आप कितना कूल है झूला। So when we saw this, you're like यार ये तो लग रहा है घर में, बाकी कुछ नहीं पता है बट ये लग रहा है। We have people eating, sitting on the dining table, तो we can be a part of that. And if you want to just sit and talk to our friends here, तो वो हम कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल थी जब हम मुंबई में नए आए थे, तो फिर हमारी जो
डिज़ाइनर है, उन्होंने इसके सामने शीशा लगा दिया और उसे बहुत कूल बना के लगा दिया यहाँ पर। दिस इज़ निदा फाजली's कोट, दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मतलब सबकी तरह मैं भी वही कर रहा था अब तक कि ये मिला, अच्छा ठीक है मिल गया, अब दूसरा क्या। तो उस चीज़ की वैल्यू, और वो सिर्फ चीज़ों के साथ नहीं है, लोगों के साथ भी है, रिलेशनशिप्स के साथ भी है। क्योंकि हमारा यही एक था कि हम लोग वहाँ घर लेंगे जहाँ हमें बैल्कनी मिल जाए। तो ये एक एरिया है जहाँ से कि हम समंदर देखते हैं, सूरज देखते हैं, मैनग्रोव्स देखते हैं, और मैं चाय पी रहा होता हूँ और बाकी लोग बहुत कुछ और पीते हैं यहाँ पर। ये सुकून है यार। ये जगह जो है ना, सुबह सुबह यहाँ पर सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि वहाँ पे पूरे मैनग्रोव्स हैं। वहाँ मैनग्रोव से कुछ कोयल आती हैं, कुछ पैरट्स आते हैं, और सामने वहाँ पर पूरा समंदर नज़र आता है। तो जब सूरज नीचे आता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये जितने फ्रेंड्स हमारे आते हैं वो बोलते हैं कि सुकून है ये जगह, तो सच में सुकून है ये जगह। दिस इज़ माई फादर्स बार। फौज में उनके पास उन्होंने ये ख़रीदा था जिसमें कि उनका सब कुछ रहता था, 30-60, and he would fix a drink for himself every day without fail. I don't drink, but my friends do. So I got this bar here. ये मेरी सारी फिल्म्स हैं और 3-4 यहाँ पर ऐड होने वाली हैं। तो एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये मेरे लिए बनाया था। अभी मैदान जब आई थी तो उन्होंने मैदान देखकर ये क्रिएट किया। तो मैंने कहा यार आप मेरी बाकी फिल्मों के भी जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो बनाओ। तो फाड़ू ये अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था, पावेल और सैमी इसमें थे, रक्षाबंधन आनंद एल राय ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म, अक्षय सर लीड कर रहे थे। दिल जंग ये मेरी पहली फिल्म थी, आलिया सिंह ने डायरेक्ट की थी तापसी और साकिब के साथ। एस्पिरेंस ये टीवीएफ के साथ मेरा पहला वेब शो था। ये गाइस जैसा मैं कहता हूँ पाउडर रूम, इतने भारी इंसान के सामने आप हल्के हो सकते हैं। दिमाग और पेट, दो चीज़ अगर साफ ना हो तो गॉडफादर भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यहाँ पर बहुत कमाल के थॉट्स आते हैं यार। वॉशरूम, जो आइडियाज आपको वॉशरूम में आ सकते हैं वो और कहीं नहीं आ सकते। दिस इज माई कान फिल्म फेस्टिवल का टिकट एंड माई ID। तो ये मैं कभी भूलूँ नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि एवरी टाइम आई वॉक इन टू माई रूम आई नो कि जिंदगी में कुछ बहुत ही खूबसूरत एक जादू हो गया है। दिस इज मैजिक फॉर मी। मुंबई में हर एक स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनुभूति और मैं ही रहते हैं तो हम लोगों ने एक रूम को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हमने इसको रूम बना के रखा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो हमने इसको एक डिवाइडिंग स्पेस दिया है जहाँ पर कि देयर इज अ ह्यूज मिरर, और जब आपको स्पेस नहीं चाहिए जस्ट ओपन इट। दिस इज आवर मेन लिविंग एरिया। यहाँ पर आपको बड़ी सारी बुक्स नज़र आएंगी, हैरी पॉटर पोस्टर्स नज़र आएंगे। ये लंदन में था मैं, तो तब ये किताब उस दिन आई थी और ये बिल्कुल पागलपना मचा हुआ था। तो अनुभूति मुझे पता है कि वो हैरी पॉटर उसने पढ़ी पहले और फिल्म बाद में देखी है, अनलाइक मी। मैंने पहले फिल्म देखी और फिर कभी नहीं पढ़ा। ये मैंने अभी पढ़ी एक्चुअली, रस्किन बॉन्ड की, बड़ी प्यारी लगती है मेरे को ऐसी स्टोरीज। ये अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, ऐसे छोटी किताब होगी तो मैं पढ़ लूँगा, ऐसे मोटी किताब होगी तो फिर खतरनाक लगता है। वो किताब देख के डर लगता है कि हो नहीं पाएगी। एक्चुअली हैरी पॉटर जब मैंने पहली बार देखी थी उस टाइम पर ये DVDs आती थी, और उस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा ये वर्ल्ड कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब वो जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ उसमें था। जादू था उसमें, इमोशंस थे उसमें, एक्शन था उसमें, इनोसेंस थी उसमें। वहां से मुझे लगता है कि जो फिक्शन है, फैंटेसी फिक्शन वर्ल्ड है, वो मुझे पसंद आना शुरू हुआ। देखो वो थाली जिसके साथ मैंने तुम्हारा वेलकम किया था मैशेबल इंडिया, उसी के साथ मैं तुम्हें बाय बाय कह रहा हूँ। बाय बाय इज ऑलवेज टफ। आप फिर से आना। अच्छा चाय पीने के लिए रुक जाओ, कॉफी, ठंडा पानी। एक चीज इस चीज से याद रखना है इस वीडियो से कि इस देश की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? कि गरीब अमीर दिखना चाह रहा है और अमीर बहुत गरीब। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मैशेबल इंडिया। थैंक यू।